कॉमिक रिलीफ इज़, तो कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब होता है? कॉमिक का मतलब होता है हास्य और रिलीफ का मतलब होता है रिलीफ। देखिए इनमें ये जो चार ऑप्शन है, देखते हैं इसमें कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ये दिया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रेजिक करेक्टर। जो ट्रेजिक करेक्टर होते हैं, ट्रेजिडी में जो ट्रेजिक करेक्टर होते हैं, ट्रेजिक का मतलब जो आ, कष्ट को सहन करते हैं, कष्ट भोगते हैं, परेशानी को झेलते हैं, ठीक है, वो ट्रेजिक कैरेक्टर्स होते हैं। स्पीचेज या उनकी जो स्पीचेज होती हैं या जो सीन होते हैं, ट्रेजिक सीन जो दुख से भरे हुए होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, इन अ कॉमिक आर ट्रेजिक वर्क। कहने का मतलब कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजिक करेक्टर स्पीचेज आर सीन्स इन अ कॉमिक आर अ ट्रेजिक वर्क। किसी ट्रेजिक वर्क में या किसी कॉमिक में, किसी ट्रेजिक वर्क में या किसी कॉमिक में ट्रेजिक करेक्टर और स्पीचेज के जो सीन का जो इंट्रोडक्शन होता है वो ट्रेजिक वर्क कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। देखिए कॉमिक रिलीफ का मतलब ये होता है, इस तरह से समझ लीजिए, जैसे जो ट्रेजिडी होती हैं, जो प्योर ट्रेजिडी होती हैं, जैसे कि हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है या जूलियस सीजर है, जो भी प्योर ट्रेजिडी होती हैं, तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो क्या करता है, वो कष्ट को सफ़र करता है, परेशानियों को सफ़र करता है और अंत में क्या होता है, वो डेथ को प्राप्त हो जाता है, अंत में वो मर जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेजिडी होती हैं उनके बीच में जो एक हास्य वाला जो सीन आता है, हास्य वाला यानी हंसी वाला जो सीन आ जाता है, वैसे तो ट्रेजिडी में कोई हंसी वाला कोई सीन नहीं होता, लेकिन बीच में जो हास्य वाले सीन कभी कभी आ जाते हैं, हंसी वाले सीन आ जाते हैं, जिसको देखकर ऑडियंस होते हैं या जो रीडर्स होते हैं उनको थोड़ा सा क्या होता है, रिलीफ मिलता है। यानी वो उस ट्रेजिडी को पढ़ते समय या मतलब उसको देखते समय दुख को फ़ील करते हैं, बहुत ही कष्ट को फ़ील करते हैं, मतलब उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जब वो बीच में एक हास्य से भरा हुआ, हंसी से भरा हुआ सीन आ जाता है तो वो कॉमिक रिलीफ कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ए वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लिखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर। जो कॉमिक करेक्टर होते हैं उनका जो इंट्रोडक्शन होता है, उनका जो परिचय होता है, यानी ट्रेजिडी में जो कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं, जैसे जो फूल होता है या जो मस्करा होता है, जिसे देखकर हंसी आती है, जो ऐसी एक्टिंग करता है जिसे देखकर ऑडियंस को या रीडर्स को मतलब उसके स्पीच को सुनकर या उसकी एक्टिंग को देखकर हंसी आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉमिक रिलीफ कहलाता है। तो लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर। जो कॉमिक करेक्टर्स होते हैं, जो हंसी वाले, जो हंसी दिलाने वाले करेक्टर्स होते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन होता है या उनके स्पीचेज का इंट्रोडक्शन होता है या उनके सीन का, बीच में उनका जो सीन आ जाता है इन अ सीरियस, किसी सीरियस या ट्रेजिक वर्क में, जो बिल्कुल बहुत ही गंभीर सीरियस या ट्रेजिक वर्क है, उसमें जब उनका इंट्रोडक्शन आ जाता है, उनकी स्पीचेज आ जाते हैं, तो वो कॉमिक रिलीफ कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये बी वाला ऑप्शन जो था, इसमें ये दिया है द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का इंट्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, इस पर इंट्रोडक्शन होता है कॉमिक का, जो कॉमिक करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। सी वाला ये है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक करेक्टर, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। इसमें कॉमिक करेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, स्पीचेज का होता है, सीन का होता है। इन्हें वर्लेस्क्यू और कॉमिक वर्क, कॉमिक वर्क में नहीं होता है, मतलब वर्लेस्क्यू या कॉमिक वर्क में इनका इंट्रोडक्शन, देखिए इनका इंट्रोडक्शन इसमें तो शुरू से लेकर अंत तक होता है, लेकिन कॉमिक रिलीफ का मतलब ये होता है कि बीच में इनका सीन आ जाना, हंसी वाला सीन आ जाना। जो कॉमिक वर्क होते हैं या जो कॉमेडीज होती हैं, उनमें तो शुरू से लेकर क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, ठीक है, हैप्पीनेस होता है, हंसी मजाक होता रहता है। लेकिन ये बात यहाँ पर ट्रेजिडी की जा रही है कि ट्रेजिडी में जब इस तरह का कोई सीन आ जाता है अचानक बीच में, जिससे ऑडियंस को या रीडर को हंसी आ जाती है, ठीक है, उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है अपने दुख से, अपने परेशानी से, तो उसको हम कॉमिक रिलीफ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट और द सीन ऑफ ड्रंकन। तो ये जो ग्रेव डिगर है, हैमलेट सीन में एक ग्रेव डिगर सीन होता है, जिसको पढ़कर ऑडियंस को या जिसको मतलब देखकर ऑडियंस को या रीडर्स को हंसी आ जाती है। तो एक ऐसा सीन है। या द सीन ऑफ ड्रंकन पॉटर इन मैकबेथ में एक पॉटर सीन होता है, उसमें जो पॉटर होता है वो एक हंसी वाला रोल करता है, जिसे देखकर
ऑडियंस को हंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सीन है ड्रंकन, ड्रंकन का मतलब होता है शराब पीने वाला। तो शराब पीने वाले जो पर्सन होते हैं वो जनरली इस तरह की एक्टिंग करते हैं जिससे देखकर लोगों को हंसी आ जाती है। तो ये वाला सीन और फालस्टाफ सीन इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में, तो फालस्टाफ का जो सीन है हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में, एंड द रोल ऑफ मर्कुसियो एंड द ओल्ड नर्स, इसमें जो मर्कुसियो है वो भी एक क्लाउन है, ठीक है, क्लाउन है, ओल्ड नर्स है। तो इनके सीन से क्या होता है, इनके जो सीन होते हैं वो कॉमिक रिलीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? कॉमिक रिलीफ का। जितने भी हमारे कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि एज यू लाइक इट में टच स्टोन है, या जो भी ये कॉमिक करेक्टर्स हैं, जैसे फिल्में होती हैं उनमें भी कॉमेडी दिखाने वाले कुछ करेक्टर्स होते हैं, जैसे जॉनी लीवर है या और भी जो करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाते हैं, ये मतलब ये कॉमिक रिलीफ का एग्जाम्पल होते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो है कंसीड के बारे में। कंसीड जो है, कंसीड का यूज मेटाफिजिकल जो पोइट्री है उसमें किया गया है। कंसीड का यूज, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो कंसीड का यूज करते थे। कंसीड क्या होता है? एक फैंसीफल इमेज होती है, कोई काल्पनिक इमेज होती है, या स्टारलिंग कंपैरिजन होता है, या फिर कोई आश्चर्यजनक कंपैरिजन, एक कोई आश्चर्यजनक तुलना होती है, उसको कंसीड कहते हैं। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कंसीड का यूज कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कंसीड का यूज़ मेटाफिजिकल पोइट्री में, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उन्होंने किया था, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये लाइन आप याद रखेंगे।